नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमन। बहुत ही शुभ समय नवरात्रा चल रहा है। लगभग दशहरे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो प्रतिमा भी बननी चाहिए, पूजा भी होनी चाहिए और दशहरा और नवरात्र तो धूमधाम से मनाई ही जानी चाहिए। लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। क्या सचमुच में हम सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं? इन प्रश्नों के बाद आप ज़रूर सोचिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला, हम लोग शक्ति की पूजा कर रहे हैं। क्या सच में ये शक्ति का प्रतीक का जो हम पूजा कर रहे हैं, हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं? जब हम औरतों को एक तरफ तो बोलते हैं सबल बनो, आत्मनिर्भर बनो, क्या वो डांडिया और गरबा करने से शक्ति आ जाएगी? मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, मैं आनंद के विरोध में नहीं हूँ, मैं पूजा के भी विरोध में नहीं हूँ। लेकिन सिर्फ 9 दिनों को, नवरात्रा को शक्ति की बात करके डांडिया और गरबा में गुजार देना, क्या यह अन्याय नहीं होगा शक्ति के खिलाफ? क्या ऐसे समय में कुछ ऐसे शुभ कार्य नहीं किए जा सकते हैं, जिनके जड़ में शक्ति हो? पहला प्रश्न। दूसरा है, बहुत अच्छी बात है, प्रतिमा पे प्रसाद चढ़ाते हैं, पर चढ़ाना भी चाहिए। हमारी पूजनीय देवी है, हमारी माँ है, हमारी शक्ति की स्रोत है। लेकिन क्या जो घर में जन्म देने वाली माँ भूख से तड़प रही हो, कराह रही हो, तो प्रतिमा पे लड्डू चढ़ाना क्या जायज़ होगी? क्या ऐसा करके हम माँ दुर्गे और घर की माँ दोनों का अपमान नहीं कर रहे हैं? इस पे भी सोचिएगा। तीसरा प्रश्न, बहुत सारे ख़ास करके भोजपुरी और कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में और कुछ वेब सीरीज़ में ऐसे गाने और ऐसी कहानियाँ हैं, जिसमें गायिका ने अर्धनग्न, यूँ कहें कि लगभग-लगभग नग्न के रूप में ही गाना गाती है। आज वही शब्दों को तोड़-मड़ोड़ कर, थोड़े से कुछ अच्छे वस्त्र धारण कर, आपको भक्ति गीत पे झुमाएँगे। क्या सचमुच में वो भक्ति है? या कहीं न कहीं उस नग्नता को छिपाकर आपको बहलाने का एक तरीका है? आप क्या सचमुच में उस व्यक्तित्व के साथ आनंदमय हो सकते हैं, जो 10 दिन पहले तक आपको घटिया से घटिया गीत परोसते थे? इस पे भी विचार कीजिएगा। मैं बिल्कुल भजन के विरोध में नहीं हूँ। बहुत ऐसे भजन हैं, बहुत ऐसे संगीत हैं और बहुत ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमारे समाज को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन क्या जिनको हम आदर्श मानते हैं अर्धनग्न को, क्या उनको इतना अधिकार मिलना चाहिए कि आज उनको आप इतना हक दें कि वो आपको भक्ति गीतों पर झुमाएँ? मेरा चौथा प्रश्न, ज़िंदगी भर पशु-पक्षियों को मार कर खाते हैं, फिर 9 दिन पाप के डर के कारण हम जानवरों की हत्या नहीं करते। ये पुण्य जो हमारे, ये जो धर्म हमारे दिमाग में पैदा हुआ है, वो एक डर के कारण, और फिर ये डर छुपता नहीं। कहते हैं ना कि झूठ छुपता नहीं है। फिर 9वें दिन हम बलि देकर और फिर माँ का प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। मतलब वहाँ भी माँ को बदनाम करके, क्या यह माँ का अपमान नहीं है? और माँ कैसे बलि ले सकती है? आप सोच के देखो, अगर हमारे देश की जितनी माएँ हैं, अगर बलि लेती, तो क्या हम सभी ज़िंदा हो पाते? क्या हमारा जीवन रह पाता? बिल्कुल नहीं रह पाता। तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये 4 चीज़ें मुझे बतानी थी आपको। आप पे निर्भर करता है। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि नवरात्रि हो, मैं बिल्कुल चाहता हूँ दुर्गा पूजा हो। मैं खुद ही इसमें बढ़-चढ़ कर भाग लेता हूँ। लेकिन वैसा हो जिसमें प्रेम, पूजा और प्रार्थना निस्वार्थ हो और इस जगत में रहने वाले किसी जीव-जंतु को कष्ट ना हो। असली शक्ति तो वही है। जो मजबूत है, उसके पास तो शक्ति है ही। सचमुच में शक्ति की पूजा तो इसीलिए की जा रही है कि जिनके पास शक्ति ना हो, उनको भी सहयोग दें, शक्तिवान बनाएँ, ऊर्जावान बनाएँ और पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर जाए। तो इस अंतिम वाक्य के साथ मैं आप सभी को नवरात्रि और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाइयाँ देता हूँ। जय हिंद।